हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले प्राइस एक्शन डिमांड एंड सप्लाई मेथडोलॉजी। तो डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इसको हम प्राइस एक्शन भी बोलते हैं। तो ये डिमांड और सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली ये बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग अप्रोच है और आपको ये हेल्प करेगा पोटेंशियल रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए। मतलब कहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने वाला, कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने वाला, ये पोटेंशियल रिवर्सल आप ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कोर्स ऐसे डिजाइन किया है कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि डिमांड और सप्लाई कैसे वर्क होता है। देखो, स्टॉक मार्केट डिमांड और सप्लाई में ही ऊपर ही चलता है। तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस ऊपर जाता है, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस नीचे आता है। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर, आपके जोन्स आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ पे पोटेंशियल रिवर्सल है, कहाँ पे डिमांड है और कहाँ पे सप्लाई है। उसके साथ साथ आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे कि पोटेंशियल रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए, और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जहां से आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। तो डेफिनेटली आपको ये प्रो ट्रेडर बनाने में बहुत ही हेल्पफुल मेथोडोलॉजी है और डेफिनेटली आपको कोई भी एडवाइजरी सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद एंट्री और एग्जिट आराम से ले सकते हो। तो डेफिनेटली आपने देखा रहे कि 90% न्यू ट्रेडर जो है अपना कैपिटल 90 दिन के अंदर ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि सब जगह पोटेंशियली हमको पढ़ाया जाता है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों मेथोडोलॉजी है, ये पूरा बैकवर्ड मेथोडोलॉजी है। बिकॉज फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस यही पढ़ाते हैं कि आपको एक्सपेंसिव बाय करो और चीप सेल करो, ये लॉजिकली इनकरेक्ट है। एक्चुअली क्या, देखो, हम मार्केट में जाते, कोई एक्सपेंसिव चीज है तो हम बाय नहीं करते, और कोई चीप है, सेल लग गया तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो ये मेथोडोलॉजी हम यूज करेंगे। जैसे वॉरेन बफे बोलते हैं, जब सब लोग लालची होते हैं तब हमको डर जाना चाहिए। मतलब क्या है, हमको बेच के चुप बैठना चाहिए। और जब सब लोग डर जाते हैं तब हमको लालची बनना है, मतलब हमको तब बाय करना चाहिए। जैसे कोविड में देखो, मार्केट एकदम 7,000 पे आया था निफ्टी, सब डर गए थे, कोई बाय नहीं करा था, लेकिन जिन्होंने बाय किया 4 टाइम्स मनी हो गया। तो डेफिनेटली ये मेथोडोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ओवरकम कर सकती है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में आपने देखा रहेगा कि कोई भी आपको जब रिकमेंड करता है तो स्ट्रांग कंपनी बाय करो या वीक कंपनी सेल करो। तो ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर रिकमेंडेशन आता है। या टेक्निकल एनालिसिस में आपको ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आप ट्रेंड में बाय करो या डाउन ट्रेंड में सेल करो। तो इतना पढ़ाने के बाद भी 90% न्यू ट्रेडर लूज देयर कैपिटल, वाई? तो ये क्यों लूज करते हैं, ये हमको ओवरकम करना रहेगा। तो आपको समझना पड़ेगा डिमांड और सप्लाई मेथोडोलॉजी। जैसे कोई भी स्टॉक या कोई भी, ये ऊपर 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 जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है मतलब क्या है, लोग जब टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं तो बताया जाता है कि आप ट्रेंड में बाय करो, या फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है तो आपको बाय करो, या ग्रिड में भी नोविच जो रहता है वो क्या करता है, यहाँ पे बाय करता है। लेकिन somebody इज वेरी मच हैप्पी टू सेल एट ए एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव उसको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या करता है, वो सेल करता है। लेकिन नोविच जब यहाँ पे बाय करता है और प्राइस नीचे आता है तो वो क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन में अपने स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पे सेल करता है। तो नोविश को पता है कि टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस यूज करने के बाद भी उसको लॉस हो रहा है। वैसा ही आपने देखा रहेगा, जब प्राइस नीचे 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 आ रहा है, डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेंड इज योर फ्रेंड, डाउन ट्रेंड में सेल रिकमेंडेशन आती है या फंडामेंटल वीक कंपनी सेल करो, या फियर आल्सो फोर्स यू टू सेल, बट समबडी इज वेरी मच हैप्पी टू बाय एट अ चीप रेट। सो हु इज बाइंग, प्रो ट्रेडर। उनको पता है कि यहाँ से प्राइस बाउंस होगा, और यहाँ से बाउंस होने के बाद जब यहाँ पे नोविश सेल करता है डाउन ट्रेंड में, तो शॉर्ट सेलिंग करने के बाद जब प्राइस ऊपर जाना चालू होता है, क्योंकि प्रो जो है वो हेवी क्वांटिटी में बाय करता है, ऊपर जाने के बाद उसको लॉसेस होता है, तो वो क्या करता है, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है। तो ये इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कब पोटेंशियल रिवर्सल, कहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, और तो ये कब बाइंग करना है और सेलिंग करना है, ये आपको डिमांड और सप्लाई मेथोडोलॉजी के ऊपर एग्जैक्टली आपको फाइंड आउट होता है। थैंक यू।